न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि मुझे अरविंद यादव को सबूत देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप पहले अरविंद यादव ने ही लगाए थे, लेकिन बाद में हाईकमान के दबाव में आकर अरविंद यादव पलटी मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास भ्रष्टाचार के पूरे सबूत हैं, कहेंगे तो सबूत भी देने को तैयार हूं, लेकिन आरोप लगाने के बाद सबूत उनको ही देने चाहिए। चिरंजीव राव अयोध्या में रामलला की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा से पहले रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक स्थित घंटेश्वर महादेव मंदिर में सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। चिरंजीव राव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव का बचाव भी अरविंद यादव ने ही किया था और नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने भी लगाए थे, इसलिए वह अपने मंत्री से ही सबूत मांगे तो बेहतर होगा। अरविंद यादव द्वारा विधायक पर विपक्ष की भूमिका सही तरीके से नहीं निभाने वाले बयान पर चिरंजीव राव ने कहा कि अरविंद यादव खुद लोगों के बीच नहीं रहते, जबकि मैं पिछले 4 सालों से जनता के बीच खड़ा हूं। रेवाड़ी शहर की दुर्दशा को लेकर चिरंजीव राव ने कहा कि चुनाव से पूर्व रेवाड़ी को सिंगापुर बनाने, एम्स, बस अड्डा और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वायदा किया गया था, लेकिन 4 सालों के दौरान ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। शहर की सड़कों को देख भ्रष्टाचार की पोल खुद ही खुल जाती है और इस बदहाली के लिए स्थानीय सांसद, मंत्री और चेयरपर्सन को जवाब देना चाहिए, लेकिन प्रदेश में चुनाव होने में अब 8 माह का शेष समय रह गया है। जनता समझदार है, खुद ही हिसाब मांग लेगी, फिर भी हनुमान जी की गदा से सत्ता में बैठे लोगों का हिसाब लिया जाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। के घरों के अंदर खुशहाली इस तरह बनी रहे, ये तो हम आज के दिन प्रार्थना करते हैं। विधायक जी, अगर बात कर ले रेवाड़ी जिले की, तो अभी आपने 2 दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे नगर परिषद में पार्षदों के तहत। अब ऐसे में भाजपा के जो पर्यटन निगम के जो चेयरमैन है अरविंद यादव, उसने कहा कि अगर कोई सबूत हो तो पेश करें। देखिए, पहली बात तो ये कि जो पर्यटन के जो चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद यादव, पहले उन्होंने ही आरोप लगाया था, मैंने तो बाद में आरोप लगाया, उन्होंने स्वयं आरोप लगाया अपनी सरकार के ऊपर। तो पहले तो उनको उस बात के सबूत देने चाहिए जो वो आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास तो पूरे सबूत हैं, अगर वो कहेंगे तो मैं उनको पेश भी कर दूंगा। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर अरविंद यादव जी के अंदर कहीं ना कहीं भय का माहौल है कि उन्होंने बात कह तो दी, अब उसको वो अब करे कैसे। हो सकता है हाईकमांड से उसको डांट पड़ी हो, इस वजह से वो मुझे कह रहे हैं। पर आप सब जानते हैं कि पहले उन्होंने ही आरोप लगाए थे कि नगर परिषद के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। उन्होंने वो डॉक्टर जो आपके ओम प्रकाश यादव मंत्री हैं, उनसे क्यों नहीं सबूत मांगे? उन्होंने तो बहुत बड़े आरोप लगाए थे नगर परिषद के चेयरमैन के ऊपर। तो मुझे लगता है जब आप कहेंगे हम जो भी सबूत है वो पेश भी कर देंगे। और मुझे लगता है जो सड़कें की हालात है जो बनाई गई है पिछले 10 दिनों में, क्या किसी को सबूत की इनकी जरूरत है? आज पूरा शहर उस बात को बोलने लग रहा है कि उसके अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। एक वो कहते हैं कि विपक्ष की आपके ऊपर कहा कि विपक्ष की भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पाए। अब आप गुड़गांव रहने लगे हैं और यहाँ पे तो मीडिया में आके देखिए क्या है कि जो लोगों की आप बात कर रहे हो उनको कभी आप लोगों ने लोगों के बीच में देखा? मेरे को आज 4 साल हो गए, कोई ऐसा दिन नहीं रहा जब लोगों को कोई समस्या हुई हो तो मैं उनके बीच में नहीं दिखा। लोगों को आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ की जनता जानती है कि जितना मैं लोगों के बीच रहा हूँ, हर मुद्दे को मैंने हर वक्त उठाया है, मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। आज के समय के अंदर जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, वो अगर विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए कि वो काम नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि उन्होंने काम नहीं किया है। जब जो आदमी विपक्ष के अंदर, उसके ऊपर आरोप आप लगाने लग रहे हो, आप ये बताओ, आप सत्ता के अंदर हो 10 साल से, आपने क्या किया है? आज जो शहर की बदहाली है, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो गंदगी के ढेर लगे हैं, उसका जिम्मेदार मैं नहीं, उसकी जिम्मेदार सत्ता के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो यहाँ का सांसद हो, चाहे यहाँ के मंत्री हो, चाहे यहाँ के जो चेयरमैन बने हुए, उनको जवाब देना चाहिए कि जब ये कहते हैं हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, यही कहते हैं ना ट्रिपल इंजन की सरकार है, आज शहर के आप हालात आप निकल कर देख लो। तो मेरे ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि इन्होंने काम तो किए नहीं। अब मेरे ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको 8 महीने बचे हुए हैं, चुनाव में आप लोगों को जाना है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपने वादे किए थे,
बस स्टैंड का आपने वादा किया था, एम्स का आपने वादा किया था, मेडिकल कॉलेज का आपने वादा किया था, भ्रष्टाचार खत्म करने का आपने वादा किया था। रेवाड़ी को इन्होंने सिंगापुर बनाने की बात की थी, आज 298 नंबर पे है रेवाड़ी। इसका जिम्मेदार मैं नहीं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। अब आपने तो काम किए नहीं 10 साल के अंदर, तो उनके पास निकल के भड़ास विधायक के ऊपर निकालेंगे। अरे जी, हम तो सत्ता के बाहर हैं, आप सत्ता के अंदर हो। लोगों को जवाब आपको देना है कि आपने क्या काम किया है। मैं विपक्ष के अंदर हूँ, मेरा काम होता है कहीं भी अगर कुछ गलत हो रहा है उसकी आवाज उठाऊं। सत्ता में बैठे हुए लोगों को बताना पड़ेगा कि सड़कें टूटी क्यों हुई है। आज हर जगह आप देखेंगे गंदगी के ढेर है, वो क्यों है। हर जगह बेसहारा पशु आपको नजर आ रहे हैं, वो क्यों है। जो शहर के अंदर इतने घोटाले हो रहे हैं उनका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। मैं सत्ता के अंदर नहीं हूँ। पिछले 10 साल से ये शायद भूल जाते हैं कि सत्ता के अंदर ये लोग हैं। हम तो विपक्ष के अंदर है, विपक्ष की मेरी भूमिका है वो मुझे निभानी है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी इस भाव के अंदर है। हर जगह आरोप लगाते हैं कि चिरंजीव राव की नगर पालिका के अंदर चलती है, नगर परिषद के अंदर चलती है, चेयरमैन आपका है, सरकार आपकी है, अभी भी आप आरोप लगा रहे हो कि हमारी चलती है। फिर तो आपको सत्ता को त्याग देना चाहिए। 2024 का डर है क्या? 2019 के अंदर भी इनको हार का मुंह देखना पड़ा था, तब तो इन्होंने 75 पार का बहुत बड़ा नारा दिया हुआ था। और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर प्रभु राम और भगवान हनुमान जी इनको गदा से जो इन्होंने 10 साल भ्रष्टाचार किया है उसका इनको पूरी तरह से जो सजा है वो ये लोग देने का काम करेंगे। देखिए, मुझे मेरा ये मानना है प्रभु राम एक निजी आस्था है और आप लोग देख रहे होंगे अयोध्या में, हम लोग भी देख रहे हैं कि मोदी जी की जो तस्वीर है वो प्रभु राम से भी बड़ी हो गई है और उन्होंने प्रभु राम की उंगली पकड़ी हुई है, जैसे मोदी जी प्रभु राम को लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है इससे घटिया और निंदनीय सोच नहीं हो सकती किसी व्यक्ति के जो अपने आप को प्रभु राम से भी बड़ा समझ रहा है। तो मुझे लगता है इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। प्रभु राम की मुझे लगता है जब इनके ऊपर आएगी बात तो इनको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा।